नमस्कार दोस्तों अभी हाल में ही मोदी सरकार ने सवर्णों यानी जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है। अब यहाँ तीन सवाल दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि जनरल कैटेगरी में किसे, क्यों और कैसे यह आरक्षण दिया जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के किन किन लोगों को यह आरक्षण दिया जाना है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी हर धर्म के उन गरीब लोगों को इस 10% आरक्षण की कैटेगरी में रखा गया है जिन्हें किसी और आरक्षण स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है, और साथ ही वे इन सब कंडीशंस को पूरा भी करते हैं। पहली यह है कि उनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, यानी 8 लाख से ज़्यादा सालाना आय वाले परिवार को इसका फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी यह है कि उस परिवार के पास 5 एकड़ से कम खेती की ज़मीन हो, यानी 5 एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन वाले परिवार को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। तीसरी यह है कि उस परिवार का घर 1000 स्क्वायर फीट यानी लगभग 112 गज से कम का हो, यानी 112 गज से बड़े घर वाले परिवार को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। चौथी यह है कि उस परिवार के पास सरकारी निगम यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेक्टर्स में 109 गज से बड़ा प्लॉट ना हो, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इलाके में 109 गज से बड़े प्लॉट या जमीन वाले परिवार को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। और पांचवी है कि उस परिवार के पास किसी भी अनऑथराइज्ड एरिया में 209 गज से ज़्यादा ज़मीन ना हो, यानी अनअप्रूव्ड एरिया में 209 गज से ज़्यादा ज़मीन वाले परिवार को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिनके आधार पर जनरल कैटेगरी में लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही अपने देश में जातियों के आधार पर रिजर्वेशन चलता आया है, और हमारा मानना है कि यह बहुत ही गलत है। आरक्षण मिली जातियों के अमीर लोगों को बिना आरक्षण वाली जातियों के भूखे मर रहे गरीब लोगों से कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती रही है, जिसकी वजह से समाज का हर तबका ऊपर उठता चला गया, सिवाय उन गरीब लोगों के जिन्हें आरक्षण नहीं मिला। अब दोस्तों, बनियों, जाटों, राजपूतों, ब्राह्मणों, पंजाबियों, मुसलमानों और सिखों में भी तो गरीब लोग हैं, पर उनको पूछने वाला कोई नहीं है, और बाकी लोगों की तरह उन्हें भी आरक्षण की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, देश में आरक्षण होना बहुत ही जरूरी था, पर यह जाति के आधार पर नहीं बल्कि अमीरी गरीबी के आधार पर होना चाहिए था। पर वोटों के लालच में हमारे कुछ नेता इसे जातिगत आधार पर बढ़ाते चले गए, जिससे समाज में लोगों के बीच दरार तो पड़ी ही, और साथ ही जिन लोगों को सही में आरक्षण मिलना चाहिए था उनमें से काफ़ी इससे वंचित रह गए। अब मोदी जी गरीब लोगों के लिए उठकर खड़े हुए हैं, और उन्होंने समाज के इस अंतर को मिटाने की कोशिश की है। मोदी जी ऐसे पहले नेता हैं जो पहली बार लोगों को जातिवाद से ऊपर उठाकर अमीरी गरीबी के हिसाब से रिजर्वेशन देने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इससे ना सिर्फ देश की गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों के बीच जातियों को लेकर हो रहे विवाद भी खत्म होंगे। दोस्तों, इस 10% रिजर्वेशन को लागू करने का दूसरा कारण यह भी है कि SC/ST एक्ट पर मोदी सरकार के फैसले के बाद जनरल कैटेगरी की जातियों में काफ़ी नाराजगी थी, और मोदी जी को इसका परिणाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। दोस्तों, 2014 के इलेक्शन में अगर हम बीजेपी को मिले हिंदू वोटों को जाति के आधार पर बांटें, तो बीजेपी को दलित यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के 24.5% लोगों ने वोट दिया, OBC के 33.8% लोगों ने, और ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के 38.7% लोगों ने वोट दिया, और जनरल कैटेगरी के 47.8% लोगों ने वोट दिया। अगर इसे आसान भाषा में कहूँ तो SC यानी दलितों में हर 4 में से 1 ने, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC में लगभग हर 3 में से 1 ने, और जनरल कैटेगरी में लगभग हर दूसरे व्यक्ति ने बीजेपी को वोट दिया। यानी जनरल कैटेगरी सबसे अधिक उत्साह के साथ मोदी जी के साथ खड़ी थी, और मोदी जी की जीत की सबसे बड़ी वजह भी थी। अब ऐसे में मोदी जी इन लोगों को नाराज रखकर 2019 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और शायद इसलिए भी मोदी जी जनरल कैटेगरी के लिए यह 10% का तोहफा लेकर आए हैं। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम 50% के आरक्षण के फैसले के होते हुए मोदी जी कैसे इस 10% रिजर्वेशन को लागू कर पाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 केवल धर्म, नस्ल, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, और इनमें से किसी भी अनुच्छेद में आर्थिक आधार पर भेदभाव का जिक्र नहीं है।
ऐसे में मोदी सरकार इन दोनों अनुच्छेदों में बदलाव करके आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ करने जा रही है और इसके लिए उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल हर हाल में पास कराना ही होगा। दोस्तों, अब देखने लायक होगा कि क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी जी को उनके इस 10% रिजर्वेशन के लिए संविधान को संशोधित करने देती हैं या नहीं। और साथ ही यह भी देखने लायक होगा कि मोदी जी के इस फैसले को हमारे समाज के अलग अलग जातियों के लोग किस नज़रिए से देखने वाले हैं। दोस्तों, हम सब भी इस समाज का हिस्सा हैं और अलग अलग जातियों से आते हैं। ऐसे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मोदी जी के इकोनॉमिक आधार पर जनरल कैटेगरी को दिए जाने वाले इस 10% आरक्षण को कैसे देखते हैं। धन्यवाद।